तो दिन चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन दिन की शुरुआत ज़ोरदार तरीके से करना चाहिए। इससे हमारे दिन में एक्साइटमेंट बना रहता है और खुश खुश रहेंगे तो सारे काम भी बहुत ही आसानी से होते हैं। मसलन आज मुझे बहुत सारे काम थे तो दिन की शुरुआत मैंने सुबह सुबह बहुत जल्दी ही कर दी थी। वैसे भी जल्दी ही उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा और भी जल्दी कर दिया था क्योंकि आजकल जेठ जी घर पर आते हैं लंच डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। साथ ही साथ अन्वेषा के काफ़ी चोट लगी हुई थी, अभी तो थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रही है, तो उसकी भी बहुत सारे काम मुझे करने होते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी उठ करके 7 बजे तक आजकल मैं घर पर मॉपिंग कर लेती हूँ। तो आपको सभी को पता ही है अर्ली मॉर्निंग का रूटीन रहता है, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम सुबह सुबह में आसानी से कर लेते हैं और उसके बाद में हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है बाकी के उन कामों को करने के लिए जो कि हम अक्सर करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो सुबह सुबह की मेरी शुरुआत हुई थी आज सुबह 5 बजे से। 5 बजे उठने के बाद में मैंने सुबह सुबह सबसे पहले थोड़ी सी वॉक की। उसके बाद में मैंने घर में सबसे पहले 1 कप चाय बना के पी और उसके बाद में लग गई मॉपिंग वगैरह के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में बनाया था मैंने बैंगन का भरता, और हस्बैंड और मेरे जेठ जो हैं भैया जो हैं तो वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और घर में पूजा भी हो गई है। हस्बैंड ने और भैया ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी मुझे अन्वेषा को नहलाना था। अन्वेषा के पैर में बहुत चोट लगी है तो उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं आजकल। तो उसके बालों के लिए मैंने ये ममा अर्थ का ओनियन हेयर ऑयल शैम्पू और कंडीशनर मंगाया है। तो ये सबसे अच्छी बात इस जो ऑयल शैम्पू और कंडीशनर है उसकी ये है कि ये सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए सूटेबल है और केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सबसे अच्छी बात, पैराबिन और सिलिकॉन फ्री है और टेस्टेड भी है और सभी तरह के बालों के लिए अच्छा है। का हेयर ऑयल बना हुआ है बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ों से, जिसमें सनफ्लावर ऑयल, सेसमी सीड्स ऑयल, गुड़हल एक्सट्रैक्ट, जोजोबा ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल वगैरह से मिलकर के बनाया हुआ है। सिलिकॉन पैराबिन फ्री है और बिल्कुल केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए। साथ ही साथ आपका अगर बाल झड़ रहे हैं तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है, स्कैल्प की इचिनेस को ख़त्म करता है, साथ ही साथ आपके नई ग्रोथ में मदद करता है। तो इसको जस्ट आपको सिंपल सा फिंगर टिप की हेल्प से मसाज करना है हल्के हाथों से बालों में। इसके साथ में एक कोम ऑयल वाला दिया हुआ है, उसकी हेल्प से भी आप इसमें अपने बालों में डायरेक्ट इससे ऑयलिंग कर सकते हैं, जैसे मैं अन्वेषा के बालों में कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप बालों में करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से पूरे बालों में तेल लग जाता है। अगर आपको इस ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर की बात बताऊं तो ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको अमेज़न, पर्पल, नायका या ममा अर्थ की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। अगर आप ममा अर्थ की वेबसाइट से खरीदते हैं तो आप मेरा कोड अन्वेषा 20 यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब भी आप ममा अर्थ की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको आपके ऑर्डर पर जब भी आप कोई भी ऑर्डर खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक कर देते हैं और उसकी जो जियो लोकेशन है वो आपको भेज दी जाती है। अभी हाल ही में इन्होंने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया है, तो आप उस ऐप से भी जाकर के चेक कर सकते हैं। सभी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इंडियन ब्रांड है तो जितनी प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उतनी ही रिसाइकल भी करते हैं। तो अगर मैं इसको तेल के बाद में, अनियन ऑयल के बाद में अगर मैं अनियन शैम्पू की बात करूं तो ये शैम्पू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस जस्ट आपको बालों को रिंस करके या बालों को गीला करके, जितना आप अपने बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप हाथ पर शैम्पू को लेकर के उस पर हल्के हाथ से आप स्कैल्प के ऊपर मसाज करें अच्छे से और फिर बाद में अच्छे से इसको वॉश कर दें। अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो ममा अर्थ का अनियन शैम्पू जो है वो आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। और ये बना है अनियन ऑयल प्लांट केराटिन से, जो कि आपको 250 ml की बॉटल में मिल जाएगा और आपके
आजकल का जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बालों में ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये जो शैम्पू है, आप अनियन रिच शैम्पू है, सल्फ़र और पोटेशियम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो कि बालों की हेयर फॉल को कम करता है और फ्रिज फ्री रखता है आपके बालों को। और बिल्कुल केमिकल फ्री है, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, मिनरल और सिलिकॉन, पैराबिन जैसी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं की गई हैं। डाइट बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। पैथेनॉल, प्लांट केराटिन, विटामिन ई और साथ ही साथ अनियन सीड्स ऑयल का इसमें यूज़ किया गया है। इसके बाद में जब हम हेयर वॉश कर लेते हैं तो हमें चाहिए होगा अपने बालों के लिए ममा अर्थ का अनियन कंडीशनर, जो कि आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग अगेन यूज़ कर सकते हैं। ममा अर्थ का कंडीशनर भी बिल्कुल सिलिकॉन फ्री कंडीशनर है, आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, डिटेंगल करने से बचाता है। और ये भी आप अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लगा करके 2 से 3 मिनट तक रखें और इसके बाद में आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद में बालों में स्मूथनेस और थोड़ी हल्की सी जो नेचुरल शाइन होती है वो बिल्कुल नज़र आई है। और जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मॉर्निंग की साफ़ सफाई से अन्वेषा को नहलाने के बाद में, क्योंकि अन्वेषा की काफ़ी चोट लगी हुई है, आगे दिखाऊंगी, सब कामों से फ्री होने के बाद में बारी आई ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे ओट्स और साथ में बनाया था मैंगो शेक। और खाने की तैयारी मैंने कर ली है, यानी कि चावल भिगवा दिए हैं, दाल मैंने बना दी है और साथ ही साथ सुबह का ये बैंगन का भरता था, सोचा है कि इसी से दिन में काम चला लूँगी। लेकिन हस्बैंड का बाद में फ़ोन आया कि मैंने वो नहीं खाना है, तो मुझे कुछ और बनाना पड़ा दाल के साथ में। तो अभी अन्वेषा को ब्रेकफास्ट देने के लिए जा रही हूँ, उसकी क्लास चल रही हैं ऑनलाइन। बाल धोए थे तो बाल हैं अभी गीले, तो उसने बस इस तरीके से लगाया हुआ है क्लास में। और अन्वेषा के पैर में काफ़ी चोट लगी थी, गिर गई थी एक्चुअली तो, और गिरने की वजह से इसके पैर में बहुत ज़्यादा छिल गए थे, 8 से 10 दिन तक परेशान हो रही थी। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट देने के लिए गई तो अन्वेषा ने क्या किया, अपने ऊपर सारा मैंगो शेक गिरा दिया और उस मैंगो शेक के गिरने की वजह से बेडशीट और उसके कपड़े भी ख़राब हो गए, जो कि चेंज करने पड़े मुझे दोबारा से। उसके बाद में भाग करके मैं गई इसके स्कूल, जहाँ पर इसकी फ़ी मुझे डिपॉज़िट करनी थी। उसके बाद में आने के बाद में मैंने लंच प्रिपेयर किया। दाल तो मैंने सुबह ही बना दी थी, साथ में बनाई थी भिंडी। और ये खाना लंच करने के बाद में इतना सारा काम डेली का ही होता है, लेकिन ये होता है कि अगर हम काम को प्लानिंग के साथ में करें और माइंड से चलते हैं एक्चुअली, तो हमें उतना थकावट भी नहीं होती है। अगर हम काम को काम की तरह लेंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा थकावट सी भी महसूस होती है और सर पर एक बोझ की तरह रहता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है या इसको खुशी खुशी करेंगे, तो आपका काम जो है वो टाइम से भी होगा और आप उसको इंजॉय भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए जैसे म्यूज़िक सुन सकते हैं, जैसे मुझे म्यूज़िक का शौक़ है या चाय पीने का शौक़ है, तो मैं साथ साथ चाय भी पीती हूँ अपना, और बाकी काम भी करती रहती हूँ, कभी डांस भी कर लेती हूँ काम करते करते। तो बस ये खुद को खुश रखने के तरीके होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और भी मैं बताऊँ कि अगर हमें काम करना है तो उसके लिए एक डिटरमाइन होकर के, हमें डट करके काम को काम की तरह ही करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि ये काम करके फिर बैठ जाते हैं, वो काम करके फिर बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से काम कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं समय पर। तो बेहतर है सारे काम एक साथ निपटा करके झटपट से, और उसको फिर हम अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरीके से करेंगे तो टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम बचाने के बाद ही टाइम अपने लिए निकाल पाते हैं। और जिन कामों को हम सोचते हैं ना कि ये काम हमें करने को टाइम नहीं मिलता, तो अगर थोड़ा थोड़ा समय बचाएंगे ना इन कामों से, तो अपने लिए भी पक्का 100% आई एम श्योर कि आप अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे। और उन समय को कैसे सदुपयोग करना है, अपनी फेवरेट बुक पढ़ के, अपना फेवरेट काम करके, DIY स्ट्रेचिंग, या फिर क्योंकि क्या होता है ना, हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना होता, हमें वो काम करना होता है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें खुशी मिलती है, या हमारे घर के लिए कुछ अच्छा होता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपने
खुद को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और अगर आपने वो काम कर लिया तो आप बाकी को भी खुश रख सकते हैं। अगर आप खुद से परेशान हैं तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते। तो लंच के बाद में हस्बैंड और अन्वेषा थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हस्बैंड ने आज वैक्सीन लगवाई थी और मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में और यहाँ पर मुझे कुछ काम करना है, कुछ DIY भी करना है जिसका सामान यहाँ पर फैला हुआ रखा है। और अन्वेषा ने अपना रेस्ट करने के बाद में अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था, कुछ उसके डाउट्स थे वो क्लियर करने थे, तो वो अभी जा रही है और मैं लगूंगी घर के थोड़े से कामों में। और अभी उसके पैर में, दोनों पैर में बहुत चोट लगी है, अभी तो काफ़ी ठीक हो गई है, बाद में आने के बाद में दिखाऊंगी। तो अन्वेषा को भेजने के बाद में मैंने अभी ये बेडशीट वगैरह चेंज करने का जो काम था, अगर जैसे डस्टिंग हो रह जाती है तो इस टाइम पर मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। जैसे मॉर्निंग में अगर कभी जल्दबाजी में डस्टिंग नहीं की तो इस टाइम पर कर लेती हूँ, क्योंकि स्ट्रेस लेकर के तो कोई फ़ायदा नहीं है, काम ही करना होता है, कभी कभी हो जाता है लेट या देर सवेर। तो बस अभी बेडशीट चेंज की क्योंकि अभी मैं सुबह में फ़ी डिपॉजिट करने के लिए गई थी अन्वेषा की, तो इस वजह से ये काम नहीं कर पाई थी। मुझे सबसे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कॉर्नर है, मैं जब भी साइड में बैठती हूँ ना इसी वाले कॉर्नर पर बैठती हूँ। और अभी क्यों बैठी हूँ? चाय पीने के लिए। मैंने सुना है गर्मी को गर्मी मारती है, ये वाली कहावत मैंने सुनी है, तो मैं रोज ट्राई करके देखती हूँ कि गर्मी को गर्मी मारती है या नहीं। यानी इतनी गर्मी हो रही है और इस गर्मी में अगर गर्मी में चाय पीओगे तो देखते हैं कि गर्मी को गर्मी मारती है कि नहीं। लेकिन रोज ट्राई करती हूँ, कभी गर्मी को गर्मी नहीं मारती है। तो जिसने भी ये कहावत कही है बिल्कुल गलत है। मैं तो बहुत बार ट्राई करके देख चुकी हूँ। बाकी एक चीज आज मैं आपसे कहना चाहूंगी, आज थोड़ा सा मूड था आपसे बात करने का, तो एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, आप जैसे भी हैं, जहां भी रहते हैं, जो भी करते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ठीक है? ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने ही स्वभाव में जियो। तो ये ऐसा मस्त वाला होना चाहिए हर इंसान को। और मुझे तो ये वाला जो टाइम होता है ना, लंच के बाद वाला टाइम, ये मेरा मी टाइम होता है। और इस टाइम पर मैं, अब देखिए फिर भी पसीना आ रहा है, तो इस टाइम पर मैं क्या करती हूँ ना, जैसे जो भी मेरे काम, देखिए घर के काम तो हमें ही करने हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन घर के कामों की जब टेंशन लेते हैं ना तो वो काम जस्ट डबल हो जाते हैं। तो अभी आप देखिए, मैं डेली बेसिस पर आपके साथ में वीडियो शेयर करती हूँ, तो DIY भी शेयर करती हूँ, स्टिचिंग के भी शेयर करती हूँ, होम डेकोर के भी करती हूँ, और बहुत सारे वीडियो डेली के शेयर करती हूँ। उसके अलावा भी अपना काम होता है, घर का काम होता है, कहीं जाने आने का काम होता है। जैसे कि आज मैं मेरी डॉटर की फीस सबमिट करने के लिए स्कूल गई थी, और भी छोटे मोटे काम होते हैं जो कि मुझे ही करने होते हैं घर के, तो ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी चीज की टेंशन ले लेते हैं ना, फिर वो काम भले ही हो जाए, लेकिन आधे से ज्यादा खून जलाने के बाद में काम होता है। तो शुरू शुरू में मैं भी बहुत इस तरह की टेंशन लेती थी, लेकिन अभी नहीं। इससे बेहतर है, टेंशन लेने से बेहतर है एक दिन पहले ही प्लानिंग करके रख ली जाए। जो भी आपके जरूरी काम है तो वो चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो अपने मोबाइल पर रिमाइंडर लगा लीजिए। उससे क्या होता है, हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं DIY करूंगी। उसके बाद में शाम होने से पहले मुझे मंदिर भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि पूजा से पहले मंदिर क्लीन करूंगी। वो वीडियो शायद आपके पास पहले जाएगा, उसके बाद में ये वाला वीडियो जाएगा। तो जल्दी जल्दी पी लेती हूँ, टाइम बज गए हैं 3:15 हो रहे हैं, तो जल्दी से पी लेती हूँ। ये भी बंद कर रखा है। मिट्टी दिखाना। ये अब तो ठीक हो गई। तो ठीक होगी, अब तो बहुत ठीक हो गई है। अब तो पपड़ी भी उतर रही, और दूसरा पैर DIY कंप्लीट करने के टाइम तो पर ठीक बज है। गए 5 और छिल इस गया टाइम था पर पूरा। मुझे मंदिर की सफाई करनी थी। भगवान जी तो जाग गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पूजा के टाइम होने से पहले मंदिर को क्लीन कर लेती हूँ। और मंदिर क्लीन करने के बाद में अन्वेषा भी आ गई थी, उसको दूध वगैरह दिया।
तो बस इसी तरह हंसते खेलते अपना काम भी निपटाइए और खुश रहिए, जितना हो सके खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहिए। आज का वीडियो इतना ही था, आशा है आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट का वेट करूँगी आपके। जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग